हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो पहले ये देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट आर नॉट अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो वाक्य में टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। आई लाइक टू प्ले। नेक्स्ट, ही वांट्स टू प्ले। नेक्स्ट, ही वांटेड टू प्ले। इसमें हमने देखा लाइक, यहाँ है वांट्स और ये है वांटेड। ये तीनों ही वर्ब्स सब्जेक्ट से प्रभावित हुई हैं। कैसे? आई है, आई प्लूरल है तो इसके साथ हमने एस नहीं लगाया है। नीचे वांट्स सिंगुलर के साथ एस लगा हुआ है। इसी तरह से इसके नीचे वाला जो है वांटेड, ये पास्ट का है, टेंस का प्रभाव पड़ रहा है और सब्जेक्ट है ही के अनुसार इसमें वांटेड का यूज हुआ है। ये इधर हम दूसरी वर्ब जो है इन्हीं तीनों वाक्यों में, यहाँ हम देखते हैं टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। तो इन तीनों में जो प्ले दिया हुआ है ये सेम है, जबकि इन तीनों में लाइक, वांट्स, वांटेड ये तीनों में अलग अलग है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें सब्जेक्ट का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं। तो बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स के बारे में तो मैंने पीछे 3 वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था कि फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। अब मैं बताऊंगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो काइंड है 3 काइंड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंफिनिटिव, सेकंड जिरंड और थर्ड है पार्टिसिपल। अब मैं एक एक करके बताती हूँ। इंफिनिटिव वर्ब्स। An infinitive is a verb form that acts as noun, as an adjective and an adverb in a sentence. Infinitive verb वो फॉर्म है जो वाक्य में किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य करती है। ये जो फॉर्म होती है इंफिनिटिव, ये वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाई जाती है। जैसे टू प्ले, टू ईट, टू फाइट, टू ड्रिंक, etc। हिंदी में जब हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है ना, नी, ने आदि। जैसे हम कैसे टू प्ले मीन्स खेलना, टू ईट खाना। अब हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं इंफिनिटिव का यूज। टू रीड इज ए गुड हैबिट। पढ़ना एक अच्छी आदत है। पढ़ना ना निकला। और फिर यहाँ पर टू रीड एक वर्ब होते हुए नाउन का कार्य कर रहा है। क्योंकि ये वर्ब से पहले है, इस यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले है तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वांट टू प्ले। वे खेलना चाहते हैं। यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है टू प्ले, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले वाले में ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था और इसमें टू प्ले ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिरंड। जिरंड is a verb that is formed with a verb by adding ing and acts as a noun. Gerund एक ऐसी वर्ब होती है जो ing लगाकर, वर्ब में ing लगाकर बनाई जाती है और एक नाउन का कार्य करती है। इंफिनिटिव भी नाउन का काम करती थी और जेरेंड भी, लेकिन अंतर क्या है? इंफिनिटिव में वर्ब से पहले टू लगता है और इसमें वर्ब के बाद ing लगती है। जैसे
सिंगिंग, डांसिंग, क्लीनिंग, प्रेइंग, etc. अब हम देखते हैं जीरेंड किस किस तरीके से यूज होती है। जीरेंड इज यूज एज अ सब्जेक्ट। जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे इन्फिनिटिव में की जाती थी, जैसे वॉकिंग इज ए यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसमें जो वॉकिंग है ये किसका कार्य कर रहा है? एक नाउन का, और ये सब्जेक्ट के रूप में है। नीचे जेरेंड इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होती है। जैसे ही लाइक्स सिंगिंग। इसमें जो लाइक्स दिया हुआ है ये मेन वर्ब है, और ये सिंगिंग दिया हुआ है ये जेरेंड फॉर्म में नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो ये कौन सी हो गई? जेरेंड हो गई, और ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। जेरेंड may be used after some words. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जेरेंड का ही प्रयोग होता है। जैसे हम इन्फिनिटिव में टू लगा के नाउन का कार्य करती है, जेरेंड भी नाउन का कार्य करती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमें जेरेंड का ही यूज करना होता है। जैसे अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, नो यूज। एग्जाम्पल थ्रू देखें, अवॉइड ओवर ईटिंग। इस तरह। अब है तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल is a verb that acts as an adjective and adverb in a sentence. Participle वो वर्ब होती है जो एक एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य सेंटेंस में करती है। अब इन्फिनिटिव और जेरेंड किसका कार्य करते थे? नाउन का। और ये पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करती है। ये जो पार्टिसिपल हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। 3 टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल के: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। देखिए बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है और जेरेंड में भी आईएनजी लगता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि वो नाउन का कार्य करता है और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है दोनों सेम, आईएनजी ही लगता है। जैसे हियरिंग, सीइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, टेकिंग, etc. सेम वैसे ही फॉर्म है, लेकिन दोनों के रूप अलग अलग हैं। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। आई सॉ ए बर्निंग हाउस। मैंने एक जलता हुआ घर देखा। इसमें एडजेक्टिव क्या बताता है? एक नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। इसमें मैंने देखा, क्या देखा? जलता हुआ घर। घर इसमें क्या है? हाउस। हाउस इसमें नाउन है, और ये नाउन की क्वालिटी क्या है? जलता हुआ। तो ये जो कार्य कर रहा है ये पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, यहाँ जेरेंड का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, ए मैन जम्प्ड ऑफ द रनिंग कार। एक आदमी चलती हुई कार से कूदा। अब यहाँ पर कार क्या है? यहाँ पर कार एक नाउन है, और जम्प्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, और रनिंग यहाँ पर आया एक कार की क्वालिटी को बता रहा है। कैसी कार? दौड़ती हुई, चलती हुई कार। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है जेरेंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में बिल्कुल क्लियर है कि नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है दोनों में। पास्ट पार्टिसिपल, इट इज फॉर्म बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है, मीन्स वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया जाता है। इट इंडिकेट्स द कंडीशन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। सही मायने में ये
स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है। अगर हम हिंदी में अगर देखते हैं तो ये व्यक्ति या वस्तु की स्थिति और दशा को दर्शाता है। एग्जाम्पल जैसे वर्न्ट, ये वर्ण की थर्ड फॉर्म है वर्न्ट, तो इसे हम बोलेंगे जला हुआ। इसी तरह से लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, इसे कहेंगे खोया हुआ, तो ये कंडीशन बता रहा है। इसी तरह टायर्ड, ये थका हुआ, तो क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, आई फाउंड ए लॉस्ट बुक। इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है और फाउंड मेन वर्ब है, और ये लॉस्ट बुक, ये बुक की क्वालिटी बता रहा है और ये थर्ड फॉर्म में है, तो इसमें बुक की कंडीशन क्या है, खोई हुई। ठीक, तो ये जो पास्ट पार्टी थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बोलेंगे। तो मैंने एक खोई हुई पुस्तक पाई। इसी तरह से नेक्स्ट है वी सॉ ए ब्रोकन ट्री, हमने एक टूटा हुआ पेड़ देखा। देखिए इसमें ब्रोक जो है वो भी वर्ब है और सा ये भी वर्ब है। दोनों का फाइनाइट नॉन फाइनाइट का भी मैं क्लियर करती जाती हूँ कि इसमें जो सा है ये जो किससे प्रभावित हो रहा है, सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, टेंस से प्रभावित हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए सेकंड फॉर्म आई है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज है, इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर है कि ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और ये क्वालिटी को बता रहा है, किसकी, एक ट्री की क्वालिटी को बता रहा है और थर्ड फॉर्म में है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो क्लियर हो रहा है कि वी सॉ ए ब्रोकन ट्री, हमने एक टूटा हुआ पेड़ देखा। नेक्स्ट हमारा इसी उसमें पार्टिसिपल में भी थर्ड आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है इट इज फॉर्म एज हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो बनता है हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाया जाता है। अगर पैसिव फॉर्म होती है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। जैसे हम एग्जांपल थ्रू देखें, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। इसमें क्या होता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य, यहाँ पर हमें स्थिति दिखाई देती है कार्य की। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही फिनिश्ड माई वर्क, इधर साइड में मैंने लिखा हुआ है ही फिनिश्ड माई वर्क, उसने, सॉरी ये गलत है, आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू होम, मैंने अपना काम समाप्त किया मैं घर गया। ये भी सही माना जाएगा, लेकिन जब हम वाक्य को एक वाक्य करके बोलेंगे तो बोला जाएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, अपना काम समाप्त करने के बाद मैं मार्केट गई। इसी तरह से हैविंग टेकन फूड शी स्लेप्ट, भोजन करने के बाद वह सो गई। हम ऐसे भी कह सकते हैं उसने भोजन किया वह सो गई। जब हम एनालाइज करेंगे तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, सिंथेसाइज में करेंगे तो हम इस तरह से बनेगा हैविंग टेकन फूड शी स्लेप्ट। इस प्रकार बच्चों हमने वर्ब को पूरी तरह से कवर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, जिससे मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।